वेलकम टू वीडियो 11 ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज। एंड आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंपनी के रेड फ्लैग्स को हम कैसे एनालाइज करें। अभी तक आपने इस सीरीज की 10 वीडियोस देख ली, जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, इकोनॉमिक मोड, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपनी की ग्रोथ के बारे में, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को कैसे एनालाइज करना है, उसकी मैनेजमेंट को कैसे एनालाइज करना है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया। बट अगर आपने फिर भी अभी तक वो 10 वीडियोस नहीं देखी तो नीचे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको पहले पक्का देखिए, क्योंकि उन वीडियोस को देखकर आपका एक बेस तैयार हो जाएगा। तो समझना शुरू करते हैं कंपनी के रेड फ्लैग्स को कैसे एनालाइज करें। सबसे पहले हम समझते हैं कि रेड फ्लैग्स क्या होते हैं। रेड फ्लैग्स मतलब वार्निंग सिग्नल, जो कि एक पोटेंशियल थ्रेट की तरह हो सकते हैं। ये कंपनी टू कंपनी वेरी करते हैं एंड इसमें अकाउंटिंग एंड नॉन अकाउंटिंग फ्रॉड्स भी हो सकते हैं। बट आप टेंशन मत लीजिए, हमने एक चेकलिस्ट तैयार की है जिसकी मदद से आप किसी भी कंपनी के रेड फ्लैग्स को चेक कर पाओगे एंड एक अच्छा डिसीजन ले पाओगे। सबसे पहला पॉइंट चेकलिस्ट में है प्रिपेयर फॉर वर्स्ट केस सिनेरियो। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मैं ये वाली वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्या हो अगर लाइट चली जाए, क्या हो अगर यूट्यूब में कोई फॉल्ट आ जाए, क्या हो कैमरा ही खराब हो जाए। तो ये सारे क्वेश्चन मैं अपने आप से पूछूंगा एंड इसका एक पोटेंशियल आंसर लेके आऊंगा। ठीक उसी तरह अगर हम कंपनी की टर्म्स में बात करें, मान लो किसी कंपनी का एक मेजर क्लाइंट है जो कि मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू लेके आ रहा है, क्या हो अगर वो वाला क्लाइंट चला गया तो, क्या हो जिस इंडस्ट्री में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उस इंडस्ट्री में कोई बबल बस्ट हो जाए, क्या हो अगर कंट्री में रिसेशन आ गया तो आपको इस तरह के वर्स्ट केस सिनेरियोस तैयार करने पड़ेंगे एंड उसके आंसर लिखने पड़ेंगे एंड इससे आपको पता चल जाएगा कि उस केस में कंपनी सर्वाइव कर सकती है या नहीं। दूसरा पॉइंट चेकलिस्ट में है डिक्लाइनिंग कैश फ्लो। मान लो किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट तो बढ़ रहा है लेकिन उसके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन डिक्लाइनिंग मोड में है। इसका मतलब ये है कि कंपनी के अकाउंट रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं एंड इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स तो सेल कर रही है लेकिन अभी तक उसका पैसा आ नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि कंपनी अपना बहुत सारा सामान क्रेडिट पे दे रही है लेकिन कंपनी अपने कस्टमर से पैसा नहीं निकाल पा रही या फिर कस्टमर डिफॉल्ट कर रहे हैं, जो कि आने वाले टाइम में एक प्रॉब्लम जनरेट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट चेकलिस्ट में है डाइवर्सिफिकेशन। पीटर लिंच कहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन एक अच्छी चीज है, लेकिन अगर कोई कंपनी बेवजह ही एग्रेसिव एक्विजिशन कर रही है तो डाइवर्सिफिकेशन में कन्वर्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई फिनाइल बनाने वाली कंपनी नूडल्स बनाने वाली कंपनी को एक्वायर करे तो आप पसंद करोगे? ऑब्वियसली नहीं ना। इसीलिए हमें उन कंपनीज को अवॉइड करना चाहिए जो कि अनवांटेड एक्विजिशंस कर रही हैं, क्योंकि एक्विजिशंस कंपनी की वैल्यू को गिरा देता है, कॉम्प्लेक्स बना देता है एंड कंफ्यूजिंग बना देता है एंड इस चीज से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है एंड उनकी वैल्यू लॉक हो जाती है एंड स्टॉक प्राइस राइज नहीं करता। चौथा पॉइंट है इस चेकलिस्ट में, चेक इफ सीएफओ और अकाउंटिंग ऑफिसर ऑफ द कंपनी इज लीविंग द कंपनी। अगर किसी कंपनी के सीएफओ एंड अकाउंटिंग ऑफिसर कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं तो भी ये एक रेड सिग्नल हो सकता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कंपनी के अकाउंटिंग में कोई फ्रॉड है जिसको वो पब्लिकली नहीं बोल सकते, इसलिए वो कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं। सो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड। पांचवा पॉइंट है चेकलिस्ट में फेक सेल्स। ये चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कहीं कंपनी अपनी अकाउंटिंग में फेक सेल्स तो शो नहीं कर रही। बट अब मेन सवाल आता है कि आप इसे चेक कैसे करोगे। मैं बताता हूँ। मान लो कि कंपनी है जिसकी सेल्स 15% से इंक्रीज कर रही है एंड उनके अकाउंट रिसीवेबल्स 25% से इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी अपनी सेल्स ज्यादा से ज्यादा शो करने के लिए अपने ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स क्रेडिट में सेल कर रही है, जो कि एक अच्छा साइन भी है। सिक्स्थ पॉइंट है चेकलिस्ट में गेन्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में चेक करो कि कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट गेन्स रेवेन्यू में तो ऐड नहीं कर रही, क्योंकि मैक्सिमम डिसऑनेस्ट कंपनीज अपनी इन्वेस्टमेंट गेन्स को रेवेन्यू में ऐड कर देती है। सो इसीलिए हमें हमेशा कैश फ्लो स्टेटमेंट को एक बार देख लेना चाहिए। सेवंथ पॉइंट है राइजिंग इन्वेंटरीज। आप ये चेक करो कि कंपनी की इन्वेंटरीज कंपनी की सेल्स से ज्यादा तेजी से तो नहीं बढ़ रही है, क्योंकि हमें इससे ये पता चलता है कि कंपनी अपनी इन्वेंटरीज को मार्केट में सेल नहीं कर पा रही और साथ ही साथ इन्वेंटरी को स्टोर करने के भी पैसे लगते हैं जो कि कंपनी को ही बियर करने पड़ते हैं। इसीलिए ये दोनों तरीके से नेगेटिव पॉइंट है। एट्थ पॉइंट है चेकलिस्ट में फेक प्रॉफिट्स। सपोज किसी कंपनी की सेल्स आपको कांस्टेंट दिख रही है लेकिन उसके प्रॉफिट्स एलिवेटेड दिख रहे हैं, तो इससे आपको अलर्ट हो जाना चाहिए एंड ये चेक करना चाहिए कि कंपनी अपने प्रॉफिट्स को फर्स्ट तो नहीं कर रही। कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट्स को शॉर्ट टर्म में इन 3 तरीकों की मदद से बढ़ा सकती है। पहला है कॉस्ट कट करके, दूसरा है कंपनी को कोई टैक्स बेनिफिट मिल गया है एंड तीसरा है कंपनी अपने शेयर्स को बाय बैक कर रही है। और कंपनी के प्रॉफिट बढ़े हुए दिखने के पीछे इन 3 कारण में से कोई एक है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। सो ये थी पूरी चेकलिस्ट जिससे आप कंपनी के रेड फ्लैग्स को चेक कर सकते हो एंड अगर आपके कुछ डाउट्स बचे हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.